जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन में। और आज हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में बताएंगे कि गणित में पैटर्न। आज का टॉपिक लिया है गणित में पैटर्न। ये पहला चैप्टर है गणित में पैटर्न। आज हम इसको आपको समझाएंगे और विस्तृत रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें क्योंकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अध्याय 1 गणित में पैटर्न। हाँ, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आपको सीधे प्रश्नों की तरफ ले चलेंगे। और जिसमें ये पहला प्रश्न है कि दिया गया अनुक्रम 1, 8, 27, 64 ... उदाहरण है। तो क्या करना है, इसमें ये देखना है कि ए किस प्रकार का पैटर्न है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 1 है, उसके बाद 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है। तो जैसे 1 है तो इसमें क्या बनता है, इसमें सभी घन संख्याएं घन हैं, संख्याओं के सभी घन लिखे हुए हैं। जैसे 1 का घन 1 की घात 3 बराबर 1 होता है, 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, 3 की घात 3 बराबर 27 होता है और 4 की घात 3 बराबर 64 होता है। तो क्या आएगा अगला पद, जैसे 5 की घात 3 बराबर 125। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये है घन संख्याओं का दिया गया अनुक्रम का उदाहरण है घन संख्याओं का। तो ये तीसरे नंबर का सी नंबर का अपना क्वेश्चन आंसर होगा और सी नंबर का इसमें अपन भर देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अनुक्रम 1, 3, 6, 10 ... में अगला क्रम है। क्या है अगला क्रम, कि जैसे 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10 आया। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 में पहले 2 जोड़ा तो 3 आ गया, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में अगली संख्या 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका, इसमें 10 में 5 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा 15। तो ये कौन सा होगा, डी मा। तो डी को भर लेंगे और यहाँ आंसर डी लिख देंगे। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से बृहंक संख्या है। बृहंक संख्या क्या कहलाती है कि पिछली संख्या में जोड़ते हुए जाते हैं अंक, तो वह संख्या बृहंक संख्या कहलाती है। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से और संख्या तो है नहीं है, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा यहाँ 5 चाहिए था, ये नहीं है। 1 में 7 जोड़ा तो ये नहीं है क्योंकि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आती है, तो ये 7 में से 1 जोड़ेंगे 8 आती है, लेकिन ये 15 है। इसी प्रकार से ये भी क्रम में नहीं है। तो बृहंक संख्या कौन सी है, पहली ए मा, और हम ए को पहले गोला लगा देते हैं। इसी प्रकार से और यहाँ कौन सा है, ए, तो यहाँ ए लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। तो त्रिभुजाकार आकृति कौन सी प्रदर्शित करती है, त्रिभुजाकार आकृति 10 प्रदर्शित करती है। इसलिए इसमें ए आ जाएगा और ये ए वाला गोला भर देंगे, यहाँ लिख देंगे ए। अब अगले क्रम में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकार अनुक्रम, पहले 1 डंडा था, इसके बाद इसमें एक और जोड़ दिया, फिर ये पहले 1 था, अब ये 1 रेखा थी पहले, अब 2 रेखाएं हैं, फिर 3 रेखाओं से एक त्रिभुज बन गया, फिर 4 रेखाओं से एक चतुर्भुज बनेगा। इसका अगला आकार क्या है, तो अगला आकार क्या होगा, पंचभुज। क्या होगा, पंचभुज होगा। तो ये 5 रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा आपका पंचभुज। तो ये कौन सा होगा, डी मा। तो यहाँ डी लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते जाते हैं तो क्या क्रम बना रहे हैं। तो जैसे कोई संख्या 2 है, अगला 2 और जोड़ दो, 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से 2, 4, 6 इस प्रकार से ये आता जाता है। तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी, आपकी सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8 ये क्या है, सब सम संख्याएं। तो इसमें ये कौन सा होगा, बी मा। अगला क्वेश्चन है 7वां कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं का पैटर्न, ये संख्याओं का पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, वह क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाती है या संख्या सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरें। तो जैसे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, तो इसमें क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या आ जाएगा, 32, 32 दूनी 64। यहाँ क्या भर जाएगा, 32। अब अगला क्वेश्चन है 9वां कि निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरें।
जैसे 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 16, फिर 22। तो इसमें 4 में 3 जोड़ दिया तो 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ दिया। अब एक एक जोड़ते जाना है ज़्यादा, जैसे 3, फिर इसमें 4, फिर इसमें 5, फिर इसमें 6, फिर इसमें 7। इस प्रकार से 4 के बाद 3 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 5 जोड़ा 16 आ गया, 16 में 6 जोड़ा 22, और 22 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां कि निम्नलिखित पैटर्न में अगला क्रम लिखें। तो जैसे ए है, फिर बीबी, फिर ए, फिर क्या आएगा आपका बीबी आएगा कि नहीं आएगा, ए फिर बीबी, फिर ए, फिर अगला क्रम बीबी आएगा 2 गोलों में। अब अगला क्वेश्चन है 11वां कि दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम को लिखें। जैसे 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 36, 36 के बाद 64, फिर क्या जाए। तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे 2 की घात 2 बराबर 4 आ गया, 3 की घात, फिर 4 की घात 2 बराबर 16 आ गया, फिर 6 की घात सम संख्याओं का वर्ग है इसमें, 6 की घात 2 बराबर 36 आ गया, फिर 8 की घात 2 बराबर 64 आ गया, फिर क्या आ जाएगा अगला पद 10 की घात 2 बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ अगला पद क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। अब अगला पैटर्न है निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरें। जैसे 512 है, 512 के बाद 256, 256 के बाद 128, फिर 64, फिर क्या आ जाएगा 32, 55। इसमें क्या है कि 512 में का आधा किया तो आ गया 256, और 256 का आधा किया तो 128 आ गया, 128 का आधा किया तो 64 आ गया, 64 का आधा किया तो क्या आ जाएगा 32, और 32 का आधा किया तो 16। इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा होता है। अब है अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको हल करना है। तो निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखें। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखें। तो जैसे ये है 2, उसके बाद 6, फिर 12, फिर 20, फिर 30, फिर 42। तो इसमें क्या है 2 में क्या जोड़ा 4 जोड़ दिया तो 6 आ गया, 6 में क्या जोड़ना है सम संख्याओं को जोड़ना है, 4 के बाद 6 जोड़ दिया, फिर 6 के बाद इसमें 8, 8 के बाद इसमें 10, 10 के बाद इसमें 12। तो ये क्रम पूरा होगा। 2 के बाद 6 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो जैसे 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ गया, फिर 6 में 6 जोड़ा तो 12 आ गया, फिर 12 में 8 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और 30 में क्या जोड़ेंगे आप 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो इस प्रकार से ये आ जाता है। तो ये यहाँ लिखना है 42। अब अगला क्रम है कि दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। अब जैसे क्या है इसमें 11, 12, 13, 14, इसमें 15, 16, 17, 18, ये 50 है और ये 66 है। तो इसके इसी प्रकार से इसको भी बनना है कि ये क्रम पूरा बन जाए। जैसे इसमें 15, 16, 17, 18 है तो इसमें भी आएगा 19 के बाद क्या लिखेंगे यहाँ 20, फिर 21, 22। अब ये बीच की संख्या कैसी आती है कि इन सभी को जोड़ लेंगे। जैसे 11, 12, 13, 14, तो ये क्या आ जाता है इनका योग होता है। जैसे 11, 12, 13, 14, इनको जोड़ो 4, 6, 4 और 3, 7, 8, 9, 1, 10, 0 हासिल 1, 1, 2, 3, 4 और 1 हासिल 5, तो ये 50 आ गया। इसी प्रकार से इनको जोड़ेंगे तो ये 66। इसी प्रकार से इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर क्या आ जाएगा 82। जैसे 19, 20, 21 और 22, इनको जोड़ेंगे तो ये 19, 9, 1, 10 और 2, 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 2, 4, 6 और 1, 7 और 1, 8, तो ये आ जाएगा यहाँ 82। इस प्रकार से इसको पूरा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां है, दिए गए पैटर्न के अनुक्रम में अगले 2 चित्रीय निरूपण बॉक्स में कीजिए। तो इसमें क्या है कि जैसे 2 रेखाओं के बीच में एक बिंदी है, इसमें क्या किया उन्होंने अब 3 रेखाएं कर दी। पहले एक थी, अब इसमें दूसरी वाली रेखा में 2 के बीच में 2 कर दी। इसी प्रकार से ये एक रेखा है, इसमें एक बिंदी, इनके बीच में 2 बिंदी, फिर इसके बीच में 3 बिंदी और इनको बंद कर दिया रेखा को। मतलब 1, 2, 3, 4 रेखाओं के बीच में पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 बिंदियां हैं। इसी प्रकार से आगे अपन बढ़ाते जाएंगे तो पहले में 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर अगले में आ जाएगा 4 और ये बंद हो जाएगा अपना। मतलब एक इसके बाद ये रेखा इसके बाद खींच देंगे। इसी प्रकार से अगले में 1 बिंदी, उसके बाद यहाँ एक रेखा करनी है, यहाँ भी एक रेखा बनानी है। तो इसमें 1 बिंदी, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें अगले में आ जाएगा अब 4 की, इसमें 4 तक आया था, इसमें आ गया 5। तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। जैसे ये 1 लिखा 1 बिंदी, इसमें 1 और 2 बिंदी है, 1 धन 2 मतलब 3 बिंदी पूरी। इसमें 3 और 2 5 और 1, इसमें 3 और 4 तो 6 बिंदी आ जाएंगी पूरी। इसमें 1, 2, 3, 6 और 4 10 बिंदी आ जाएंगे, इसमें 15 बिंदी आ जाएंगी। तो
तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। अब 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा। तो जैसे ये है तो ऊपर वाले में प्लस बना दिया, नीचे वाले में माइनस बना दिया, तो एक है। अब जैसे ऊपर दो डंडी है ऊपर वाली, उसमें प्लस है और नीचे वाले में 2 माइनस है। इसी प्रकार से क्या होगा, इसमें 3 है, इसमें 3 नीचे की तरफ है, जो ऊपर तरफ है ये गोले डंडी में लगे हुए हैं वो प्लस का सूचित करते हैं और ये माइनस को सूचित करते हैं। तो ये पहले में 1 था, फिर उसमें 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो अगले में 4 आएगा। 4 खड़ी रेखाएं हो जाएंगी तो इसमें प्लस, और जो नीचे वाली हो जाएगी उल्टी वो माइनस वाली। तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। अब अगला क्वेश्चन है 17वां कि दिए गए पैटर्न में अगले समूह को लिखिए। जैसे 1 है तो 1 के बीच में 2 कर दिया, 1 दोनों तरफ कर दिया, फिर इसमें 1 दोनों तरफ तो है लेकिन 2 के बीच में 1 3 कर दिया, फिर इसी प्रकार 1 दोनों तरफ है, फिर 2 दोनों तरफ है, फिर 3 के बीच में 1 4 कर दिया। अब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, इसके बीच में 5, फिर 4 3 2 1। अब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और फिर 6, फिर 5 4 3 2 1। इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। अगला है दिए गए अनुक्रम में पैटर्न नियम तर्क पहचान कर लिखें एवं अगले 3 क्रम लिखें। क्या करना है, अगले 3 क्रम लिखना है। तो जैसे इसमें क्या है, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13, फिर 11। तो इसमें क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ दिया, 5 3 8 और 10 के बाद 13, फिर 13 में अगले क्रम में अब 5 के बाद 10 में 3 जोड़ा तो 13 आ गया, और 13 में से 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 में 3 जोड़ेंगे 17, फिर 17 फिर 19 में 3 जोड़ेंगे तो फिर 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे 5 के बाद 10 है, फिर 8 है, तो ये 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11, फिर 13 में 3 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा ये, फिर 19 में और फिर 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या जाता है अपना 17 आ जाता है। इस प्रकार से अगले क्रम में 3 3 जोड़ना है। जैसे 5 में 3 तो इसमें बीच में 10 है, इसमें 8 आएगा 3 जोड़ने पर, फिर 10 में 3 जोड़ा तो 13 आ गया, फिर 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया, 13 में 3 जोड़ा 16 आ गया। तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। फिर 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, और 16 में जोड़ेंगे पहले 3 तो 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पहचान कर उसका पैटर्न नियम तर्क लिखें एवं अगले 2 क्रम लिखें। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 120। तो इसमें क्या है कि 1 का गुणा होगा 2 बार, फिर 2 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा होगा तो 2 3 6 आ गया, फिर 6 में गुणा होगा 4 का तो 24 आ जाए, 24 में 5 का गुणा होगा तो 120, फिर 120 में 6 का गुणा होगा तो 720, 720 में 7 का गुणा होगा तो आ जाएगा 5040, मतलब 5040। कैसा हुआ, जैसे 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आ गया, फिर 2 का गुणा 3 में होगा, अगली संख्या में बढ़ाते जाना है तो ये आ जाएगा 6, फिर 3 का गुणा 4 में होगा तो 12 आ गया, फिर 6 में ये आ जाएगा 6, 6 चौके 24, फिर इस 24 में कितने का गुणा करना है, 5 का तो आ जाएगा 120। इस प्रकार से ये गुणा करते जाना है, और इसमें 6 का गुणा हो जाएगा 120 में तो 720, और 720 में गुणा हो जाएगा 7 का तो आ जाएगा ये 5040। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रृंखला पूरी करना है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाइए तथा प्रत्येक आकार क्रम में अंधर त्रिभुजों की संख्या गिनें एवं उसका पैटर्न पहचान कर लिखें। तो इसमें 1 है तो 1 का वर्ग, इसमें कितने आ गए 2 का वर्ग, मतलब इसमें 1 है, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो रहा है, वर्ग बनता जाता है इनका। जैसे 1 का वर्ग 1 त्रिभुज, 2 का इसमें दूसरे में 2 का वर्ग मतलब 4, इसमें 3 का वर्ग मतलब 9, 4 का वर्ग 16, इसमें कितने त्रिभुज होंगे 16 त्रिभुज, इसमें फिर 5 का वर्ग मतलब कितने होंगे 25। तो इसमें एक एक त्रिभुज बढ़ाते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनते जा पूरे तो कितने हो जाएंगे ये 25 त्रिभुज। तो इस प्रकार से इन त्रिभुजों को बनाना है, इनका पैटर्न पूरा करना है। अगला क्वेश्चन 21वां है, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाइए, बने हुए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार 2 से शुरू कर सम संख्याओं को जोड़कर पैटर्न बनाइए। जैसे 1 है तो 1 में जोड़ा 3, फिर 1 धन 3 धन 5, फिर क्या करना है, इसी प्रकार से इसका पैटर्न बनाना, 1 धन 3 धन 5, फिर इसके बाद 5 के बाद आता है 7, विषम संख्याओं का है, फिर पहले विषम संख्याओं का पैटर्न बनाना है, फिर उसके बाद ऐसे 2, फिर 2 के बाद 4, फिर 2 4 6, 2 धन 4 धन 6 धन 8, फिर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10।
इसी प्रकार 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12। तो इस प्रकार से पहले विषम संख्याओं का पैटर्न बनाते हैं, मतलब विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते जाएंगे, आगे क्रम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार जैसे ये है 1 1 धन 3 1 धन 3 धन 5, फिर 1 धन 3 धन 5 धन 7, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस क्रम को बनाते हैं, इस पैटर्न को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम तर्क लिखें तथा अगले 2 क्रम बनाइए। पहला है 10, उसके बाद 17, फिर 26, 37, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे 10 में 7 जोड़े तो 17 आ जाएगा। 17 में कितने जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 26। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, 26 में 37 आ गया। फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो 50 आ गया। 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 आ गया। तो इस प्रकार से, और 65 में यदि आगे बढ़ाना है तो 65 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 17। तो 7 5 12 की 2 6 1 7 1 8 82 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अगला क्रम ऐसे बढ़ते जाए, मतलब पहले 7 जोड़ा, फिर दूसरी संख्या में 17 में 9 जोड़ दिया तो 26 आ गया। 9 26 में फिर 11 जोड़ा 37 आ गया। 37 में 13 जोड़ा 50 आ गया। 50 में 15 जोड़ा 65 आ गया। 65 में 17 जोड़ा तो 82 आ गया। इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा होता है। अब अगला पैटर्न है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। जैसे AS/Y BRX CQW, तो यहाँ से देखना है WXY, तो यहाँ आएगा W के पहले आता है V, तो VWXY, फिर PQRS, फिर DCBA। तो इस प्रकार से यहाँ आना है DPB। यदि अपन ऐसे करेंगे कि V के बाद W आता है, जैसे जैसे W के बाद X आया, X के बाद Y आया, तो इसी प्रकार से V, इससे पहले क्या आएगा, V आएगा, Q के पहले P आएगा, और C के पहले C के बाद D आएगा। VWXY, PQRS, DC, ये उल्टा हो गया, D के बाद C के बाद B के बाद A। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे DPB। तो ये पैटर्न पूरा होगा। अगला पैटर्न है अपना, अगला सवाल है कि दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग हैं जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं, जिसमें सबसे बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर से शुरू कर अंदर के अगले वर्ग की भुजा की लंबाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर कम है। सभी वर्गों की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न में निहित तर्क लिखिए। तो ये क्या है, सबसे पहले 5 वर्ग हैं जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं, जिससे सबसे बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ये वर्ग है तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा, तो एक एक कम होता है। जैसे ए है तो ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, ये 4 सेंटीमीटर वर्ग होगा, ये 3 सेंटीमीटर का, और ये 2 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। तो भुजा इसकी क्या है, भुजा की लंबाई होगा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा को या 6 का वर्ग कर दो, वर्ग बोलते भुजा की घात 2 भी बोलते, तो उसको लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा। तो 6 का क्षेत्रफल होगा 36 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 36 सेंटीमीटर को गुणा सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर की घात 2, 4 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर की घात 2, और 3 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बराबर 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बराबर 4 सेंटीमीटर की घात 2। इस प्रकार से यह सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करना है। 25 में किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से एक अधिक हो। तो पहले पद के दुगने से एक अधिक, मान लो पहला 1 है तो इसका दुगना होता है 2 और 1 अधिक 3 हो जाएगा। फिर जैसे ये है 1, इसमें 3 के लाने, 3 के लिए क्या होगा 1 गुणित 2, मतलब इसका दुगना और 1 प्लस में कर दिया, इससे पिछले पद से दुगने के 1 अधिक तो 3 हो गया। ऐसे ही इसका दुगना 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 का दुगना 14 और 1 जोड़ा तो 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। 31 दूनी 62 और 1 63 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है। अब अगला है 26वां, 3 भुजाओं से शुरू कर एक बहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बताइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखिए। इसमें निहित तर्क को लिखिए। तो जैसे ये है, ये आकृतियां हैं, जैसे 3 भुजाओं से शुरू करना है तो इसमें 3 भुजाएं 1 2 3, इसमें 1 और ये क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं तो ये आपका वर्ग बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। और ये 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 7 भुजाओं का
सप्तभुज, अष्टभुज और नौभुजा वाला नौभुज। इस प्रकार से ये बहुभुज बनते हैं। 3 भुजाओं से बनाना है, उससे आगे बढ़ाते जाना है। जैसे 3 के बाद 4, 5, 6 त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज। इस प्रकार से ये अपन को खींच लेना। मतलब इसमें 9 भुजाएं, इसमें 8 भुजाएं, इसमें 7 भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से ये आकृतियां बना लेना है। अब क्या है, भुजाएं, भुजाएं किसमें कितनी होंगी? इसमें त्रिभुज में 3 होंगी, चतुर्भुज में 4 होंगी, इसमें पंचभुज में 5, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, नौभुज में 9। इसी प्रकार से शीर्ष भी, शीर्ष गिनेंगे 1, 2, 3, तो शीर्ष भी 3 होंगे त्रिभुज में, चतुर्भुज में 4 होंगे, पंचभुज में 5 होंगे और षटभुज में 6 होंगे, सप्तभुज में 7 होंगे, अष्टभुज में 8 होंगे, नौभुज में 9 होंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा करते हैं। इनका पैटर्न इस प्रकार से पूरा होता है। अगला सवाल है, संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों हैं, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह से व्यवस्थित कर इसका चित्रीय निरूपण कीजिए। तो क्या करना है, 36 हैं तो इसमें एक त्रिभुज बनाना है और एक वर्ग बनाना है। तो त्रिभुज के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले क्या बनाना है, त्रिभुज के लिए 8 बिंदु बनाए, उसके बाद फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। इस प्रकार से एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है। वर्गाकार के लिए, वर्गाकार में 6 × 36 मतलब 6 की घात 2 36 होता है। तो 6 के बनाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बराबर इनको बना दिया। तो इस प्रकार से ये वर्गाकार पैटर्न बन जाता है 36 बिंदुओं का। अब अगला सवाल है, 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। 1, 2, 4, 8। एक बिंदु 1 की घात 2 मतलब 1 आ जाएगा। फिर 2, 1 के बाद 2 आ जाएगा। 2 की घात 2 मतलब 4 और 4 की घात 2 मतलब 8। इस प्रकार से ये 1, 2, 4, 8 दिया गया। तो इसमें बिंदुओं के अनुसार बनाना है चित्र। 1 है तो 1 बिंदु, 2 है तो इस प्रकार से 2, 4 में ये वर्ग बन जाएगा आपका, और 5 है तो ये घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन। इस प्रकार से ये चित्र बन जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 8 बिंदुओं की सहायता से ये चित्र बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 29वां, पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे 1, 4, 9, 16, 25। तो इसमें एक क्या है, 1 की घात 2 है। जैसे पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 के बाद 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 है। तो 1 को क्या करेंगे, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2। जैसे 9 है तो 3 की घात 2, 4 को 16 को 4 की घात 2 और 25 को 5 की घात 2। तो इस पैटर्न का नियम लिखिए। तो पहला है, इस पैटर्न का नियम लिखिए। तो क्या है, ये वर्ग संख्या है। ये क्या, कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या। और इसी पैटर्न के अगले 5 क्रम लिखिए। इसके आगे क्या आ जाएगा, 6 की घात 2 मतलब 36, 7 की घात 2 मतलब 49, 8 की घात 2 64, 9 की घात 2 81 और 10 की घात 2 मतलब 100। तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा होता है, पहला और दूसरा। इस प्रकार से पैटर्न लिखते हैं। अब अगला और लास्ट सवाल है कि आकृति, त्रिभुज, आयताकार, आयत, वर्ग और गोला, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की सहायता से पैटर्न डिजाइन बनाइए। तो इनकी सहायता से कितने भी पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं। तो मतलब जैसे पहले हमने गोला बना दिया, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर आयत, उसके बाद फिर गोला आ जाएगा, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर आयत, फिर उसके बाद फिर गोला, त्रिभुज, वर्ग, आयत। इस प्रकार से दूसरा बनाया, गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग, गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग, गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग। और त्रिभुज तीसरा बनाया पैटर्न, त्रिभुज, गोला, वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला, वर्ग, आयत, त्रिभुज, ये वृत्त बना दिया और वर्ग बना दिया, आयत। इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा करते हैं। तो आई होप कि आपको अध्याय 1 गणित में पैटर्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।